ठीक है, क्या कर रहे थे हम लोग, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लास से, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेईई के रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। इसके अलावा हम लोग AMU जामिया BHU के दूसरे एंट्रेंस तैयारी भी कराते हैं। हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री, और उसका पिछले क्लास में हम लोगों ने आइडेंटिटीज़ बताए थे कि उसके आइडेंटिटीज़ क्या क्या होते हैं। वो मैं थोड़ा सा और उस पर एक्सप्लेन करता हूँ। पहला जो आइडेंटिटी हमने लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हमारा एक था पहले, और इसके बेस पे क्या होता है कि इसको और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए जो दूसरे जो फॉर्मूले बन सकते वो हम लोग बना कर दे रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग ये कॉस को इधर कर देते तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये 1 पे स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि 1 पे जितने का भी पावर होता है तो रिजल्ट उसका 1 ही आता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने स्क्वायर लगा दिया। अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार प्लस एक बार माइनस में लिखते हैं, तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा, इसको एक बार प्लस में लिख दिया, और 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग साइन को नहीं बोलते कॉस को ले जाए, साइन को नहीं मिलके कॉस को रखते हैं और साइन को ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 पे स्क्वायर लगा देते हैं, जैसे ऊपर किया था हम लोगों ने। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, एक बार प्लस में, और 1 माइनस साइन थीटा, एक बार माइनस में। तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये तो एज इट इज डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा का 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे भी यूज करते हैं या कर सकते हैं। ये हमारा एक आइडेंटिटी से दूसरे जो फॉर्मूले बन सकते हैं वो हम लोग बना रहे हैं। दूसरा जो हम लोग किया था, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको अगर कॉट को इधर लाते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं इसे। ठीक है, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो हम लोगों ने एक बार कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये हम लोग ऐसे इस तरह से यूज कर सकते हैं किसी आइडेंटिटी को। ठीक है, कितनी बात समझ में आए, आधी बात समझ में। तो जो ओरिजिनल हमारा आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को और कैसे यूज कर सकते हैं ये हम बता रहे हैं। थर्ड वाला लिख लेता हूँ मैं। थर्ड वाला जो था, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। ये तीसरा आइडेंटिटी था। इस tan स्क्वायर को इधर लिख के आते हो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार माइनस में यूज कर सकते हैं, सेक थीटा प्लस ऐसा, ये इधर tan थीटा। ठीक है, ये बना गया। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा एक बार प्लस को दे दिया, सेक थीटा माइनस tan थीटा ये दूसरे दे दिया, 1 के बराबर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कई सारे तरीकों से यूज कर सकते हैं इस आइडेंटिटी को, और डायरेक्ट भी यूज करते हैं। तो ये तो वो हमारा जो ओरिजिनल आइडेंटिटी था उसको और कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, अब चलते हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सरसाइज में देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन दे रखा है। एक्सरसाइज 8.4, उसका पहला क्वेश्चन मैं लिखूंगा, अभी लिखता हूँ। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ
जानते हैं हम लोग tan थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा पर cos थीटा। ये एक हम लोगों ने रिलेशन शुरू में बताया था। और tan का इन्वर्स होता है cot थीटा, और इधर का इन्वर्स करेंगे तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा पर sin थीटा। ये दो फॉर्मूले भी बहुत यूज में आएंगे अभी जो एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं उसमें, ठीक है। तो हम लोग करने जा रहे हैं 8.4 एक्सरसाइज, और उसका मैं पहला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। देखिए क्या है इसका। ये दिनक का एक्सरसाइज 8.4, जिनके पास एनसीईआरटी की किताब है खोले और देखें। और एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin A, sec A एंड tan A इन टर्म्स ऑफ cot A। ठीक है, साइन को, सेक को एंड tan को cot के टर्म में लिखना है, ठीक है ना, cot के टर्म में लिखना है। तो इसे हम लोग कैसे दिखाएंगे? सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। साइन A यानी ये एंगल A है, ये साइन है, और इसे हमें लिखना है cot के टर्म में। तो cot के टर्म में एक आइडेंटिटी है, क्या है ये? वो है cosec स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर A। ये तो आइडेंटिटी थर्ड हम लोगों ने किया था ये। अब क्या होता है कि अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूं तो इधर रूट हो जाएगा, तो cosec A इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर A का रूट डल गया ऐसे, यहाँ से स्क्वायर डालेगा उधर रूट पड़ जाएगा। cosec को हम साइन में चेंज करना चाहते हैं, तो cosec को एक 1/sin A लिख सकते हैं, cosec A को, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये आ जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर A अपॉन 1, ऐसे लिख सकते हो। अब साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 1/sin को साइन करना है, तो जब साइन करेंगे तो ये आ जाएगा sin A इस तरफ लेफ्ट में, और इसको उल्टेंगे तो ये 1/1 प्लस cot स्क्वायर A का रूट आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा sin A को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया cot के टर्म में आइडेंटिटी यूज करके। कितनी बात समझ में आई ये? आ रही बात समझ में? आगे चले हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया पहला sin A को cot के टर्म में निकाला। अब हमें sec का निकालना, sec को cot के टर्म में निकालते हैं। तो दूसरा जो टर्म दे रखा है वो देखिए, एक sec के टर्म में आइडेंटिटी है, क्या है ये? sec स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A, ऐसे लिखिए ना, ये भी आइडेंटिटी है। कितनी बात सुन रहे हैं? आगे चले। अगर tan को हम लोग चाहें sec स्क्वायर A इज इक्वल टू 1/1 प्लस cot स्क्वायर A लिख सकते हैं, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो cot यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर A 1 प्लस cot स्क्वायर A अपॉन cot स्क्वायर A। ये हमारा sec स्क्वायर का हो जाएगा, ठीक है। अगर लोग sec से sec निकालना चाहते हैं तो sec A इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर लगा तो रूट पड़ जाएगा इसमें पूरे पे, 1 प्लस cot स्क्वायर A अपॉन cot स्क्वायर A, ऐसे आ जाएगा। दोनों पे रूट पड़ गया। ऊपर में तो रूट रह जाएगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग टर्म है, स्क्वायर नहीं है, मगर नीचे में cot स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं sec A इज इक्वल टू रूट 1 प्लस cot स्क्वायर A अपॉन, ये रूट से बाहर जाएगा, और ये होगा cot A, ये रूट से बाहर जाएगा। और इस तरह से sec A को cot के टर्म में दिखाते हैं। कितनी बात सुन रहे हैं? आसान है ये। तो सेकंड वाला पार्ट किया sec को, और tan का तो कुछ बात ही नहीं है। थर्ड वाले पार्ट में क्या करोगे? tan A इज इक्वल टू 1/cot A, ये हो गया। ये तो रेसिप्रोकल है, ठीक है। tan को इस तरह दिखा देते हैं। यह tan इंटू cot इज इक्वल टू 1 होता है, एक रिलेशन था, उससे हम लोग भी दिखा सकते हैं। तो ये दे रखा पहला क्वेश्चन, sec sin A sec tan A को हमें
कॉट में जो आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी के हेल्प से हमें रिप्रेजेंट करना था, ये हमने रिप्रेजेंट किया। कहाँ समझ में नहीं आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तब भी ठीक है, आप वीडियो को रिपीट करके देखो और समझो। उसके बाद भी समझ में ना आए तो फिर हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है।